ये है ऑडियो बुक्स हेवन हिंदी। आपकी पसंदीदा किताबें अब सुनिए आसान और मनोरंजक अंदाज में। दुनिया की बेहतरीन किताबें अब आपकी जुबान में। हमारे साथ जुड़िए रोज एक नई कहानी के लिए। बिजनेस माइंडसेट। वॉरेन बफेट के प्रमुख निवेश सिद्धांत। बिजनेस माइंडसेट इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट, जिन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जाना जाता है, 20वीं और 21वीं सदी के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। उनकी निवेश शैली ने लाखों निवेशकों को प्रभावित किया है। बफेट का निवेश दृष्टिकोण अनोखा है। वे स्टॉक्स को केवल एक व्यापारिक पेपर नहीं मानते, बल्कि उन्हें कंपनियों के अंश के रूप में देखते हैं। यही दृष्टिकोण उनके बिजनेस माइंडसेट इन्वेस्टिंग की नींव है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि वॉरेन बफेट का यह सिद्धांत क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, और हम कैसे इस दृष्टिकोण को अपने निवेश में लागू कर सकते हैं। व्यापार मनोवृत्ति से निवेश। निवेश को व्यापार की तरह देखें। बफेट मानते हैं कि जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी में एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं, आप उसके आंशिक मालिक बनते हैं। इस प्रकार एक निवेशक को उसी गंभीरता और सावधानी से स्टॉक का चुनाव करना चाहिए जैसे कि कोई व्यक्ति पूरा व्यवसाय खरीदते समय करता है। उनका प्रसिद्ध कथन है, जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक व्यवसाय खरीद रहे हैं। इसे इस दृष्टिकोण से ही देखें, एक ट्रेडिंग चार्ट की तरह नहीं। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। बफेट कभी भी त्वरित लाभ के लिए निवेश नहीं करते। वे उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका वे वर्षों तक स्वामित्व रखना पसंद करेंगे। उनका मानना है कि धैर्य और संयम एक निवेशक की सबसे बड़ी संपत्ति है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कोका कोला में 1988 में निवेश किया और दशकों तक उस निवेश को बनाए रखा। बिजनेस निर्णय के मापदंड। वॉरेन बफेट के प्रमुख व्यवसाय मॉडल। बिजनेस माइंडसेट इन्वेस्टिंग। बफेट केवल उन्हीं व्यवसायों में निवेश करते हैं जिन्हें वे ओमाहा के नाम से जाना जाता है। 20वीं और इसे उन्होंने के सबसे सफल निवेशकों में से नाम दिया है, अर्थात आपकी निवेश शैली ने लाखों निवेशकों को रहकर ही निवेश करना चाहिए। बफेट का निवेश दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं, स्टॉक्स को केवल एक व्यापारिक पेपर नहीं मानते और भविष्य में उन्हें मुनाफा कमाने वाला में देखते हैं। उदाहरण, यही दृष्टिकोण उनके बिजनेस माइंडसेट इन्वेस्टिंग की नींव है। आर्थिक खाई। इस लेख में इकोनॉमिक विस्तार से समझेंगे कि वॉरेन बफेट का यह कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी सोच क्या है, इकोनॉमिक प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, अर्थात और हम कैसे इस दृष्टिकोण को प्रतिस्पर्धियों से अलग कर सकते हैं और दीर्घकालिक लाभ बनाए रखने में मदद करती है। निवेश को व्यापार की तरह देखें। उदाहरण, बफेट मानते हैं कि जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं, आप उसके आंशिक मालिक बनते हैं। जिको इंश्योरेंस। इस प्रकार एक निवेशक को उसी गंभीरता और सावधानी से स्टॉक का चुनाव करना चाहिए जैसे कि व्यवसाय भी खराब प्रबंधन के हाथों बर्बाद हो सकता है। उनका प्रसिद्ध कथन है, ऐसे मैनेजमेंट को प्राथमिकता देते हैं ईमानदार, तो आप एक व्यवसाय खरीद रहे हैं। इसे इस दृष्टिकोण से ही देखें, एक ट्रेडिंग चार्ट की तरह नहीं। बफेट के लंबे समय से साझेदार कहते हैं। बफेट कभी भी ऐसे लोगों में निवेश करना पसंद करते हैं जो स्मार्ट, वे उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका वे वर्षों तक स्वामित्व रखना पसंद करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उनका मानना है कि धैर्य और संयम एक निवेशक की सबसे बड़ी संपत्ति है। वैल्यू का अनुमान लगाते हैं। उन्होंने कोका कोला में 1988 में निवेश किया और दशकों तक उसका वर्तमान बनाए रखा है। यदि बाजार उस स्टॉक की कीमत को उसकी आंतरिक वैल्यू से कम आंक रहा है तो बफेट उसे खरीदते हैं। वे हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं ताकि अगर मूल्यांकन में थोड़ी गलती भी हो तब भी नुकसान से बचा जा सके। बफेट के निवेश सिद्धांत। मुख्य स्तंभ। दीर्घकालिक सोच। बफेट कहते हैं, हम अपने स्टॉक्स को वैसे ही खरीदते हैं जैसे कि हम उन्हें कभी बेचेंगे ही नहीं। इस दीर्घकालिक मानसिकता से निवेशक बाजार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होते। बाजार की भावनाओं से ऊपर उठना। बफेट का मानना है कि निवेश में सफलता का प्रमुख कारक है भावनाओं पर नियंत्रण। उन्हें बेंजामिन ग्राहम की यह बात प्रिय है, इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज वोटिंग मशीन बट इन द लॉन्ग रन इट इज वेइंग मशीन। इसका अर्थ है कि अल्पकाल में बाजार भावना से चलता है लेकिन दीर्घकाल में मूल्य पर वापस आता है। अवसर का धैर्यपूर्वक इंतजार। बफेट कहते हैं कि एक अच्छे निवेशक को नो कहने की आदत होनी चाहिए। वह तब तक इंतजार करते हैं जब तक उन्हें कोई शानदार अवसर न मिल जाए। द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। व्यवहारिक मनोविज्ञान और निवेश। बफेट केवल वित्तीय आंकड़ों पर निर्भर नहीं करते, वे निवेश के व्यवहारिक पक्ष को भी बहुत महत्व देते हैं। लालच और भय पर नियंत्रण। बफेट कहते हैं,
बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. जब सब निवेशक किसी स्टॉक पर टूट पड़े हों तो सतर्क रहना चाहिए। वहीं जब सब डरकर बेच रहे हों तो अच्छे अवसर मौजूद होते हैं। बाजार की अनिश्चितता को अवसर में बदलना। बाजार की गिरावट को बफेट अवसर मानते हैं। उनके अनुसार अगर आपके पास एक अच्छी कंपनी है और उसका स्टॉक सस्ता हो गया है तो यह खरीदने का समय है, डरने का नहीं। बफेट का निवेश मॉडल व्यवहार में। बर्कशायर हैथवे। बफेट की निवेश कंपनी बर्कशायर हैथवे न केवल स्टॉक्स में निवेश करती है बल्कि पूरा व्यवसाय खरीदती भी है। उन्होंने जिको, डेयरी क्वीन और BNSF रेलरोड जैसे कई सफल व्यवसाय खरीदे हैं। असफलताएं भी स्वीकार्य। हालांकि बफेट बहुत सफल निवेशक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को भी स्वीकार किया है, जैसे कि डेक्स्टर शूज में किया गया निवेश जो पूरी तरह विफल हो गया। व्यापार मनोवृत्ति निवेश, व्यक्तिगत निवेशकों के लिए मार्गदर्शन। स्टॉक्स को बिजनेस समझना शुरू करें। जब आप अगली बार किसी स्टॉक पर विचार करें तो यह सोचें, क्या मैं इस व्यवसाय को समझता हूं? क्या यह लाभदायक है? क्या यह अगले 10 वर्षों में प्रासंगिक रहेगा? अधीर न हो। त्वरित लाभ की मानसिकता से दूर रहें। निवेश को एक धीमी लेकिन स्थायी अमीरी का साधन मानें। अपनी क्षमता का दायरा पहचानें। हर उभरती टेक कंपनी में निवेश करना आवश्यक नहीं है। उन व्यवसायों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं। यह बफेट का स्थायी सिद्धांत है। वॉरेन बफेट का व्यापार मनोवृत्ति से निवेश का सिद्धांत केवल निवेश की एक शैली नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है, एक जीवन दर्शन। यह दृष्टिकोण हमें बताता है कि निवेश केवल आंकड़ों, चार्ट और खबरों का खेल नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय, मूल्यांकन, धैर्य और व्यवहार का सम्मिलन है। जो निवेशक इस मानसिकता को अपनाते हैं वे न केवल अधिक लाभ कमा सकते हैं, बल्कि अपने निवेश निर्णयों में आत्मविश्वास और स्थिरता भी अनुभव करते हैं। आदर्श निवेश जिसे आप दशकों तक होल्ड कर सकें। वॉरेन बफेट निवेश की दुनिया के सबसे सफल और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक हैं। उनके विचार और रणनीतियां केवल धन कमाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक सोच, एक दर्शन को प्रतिबिंबित करती हैं। बफेट का मानना है कि स्टॉक मार्केट में सफलता केवल सस्ता खरीदो, महंगा बेचो की मानसिकता से नहीं आती, बल्कि वास्तविक मूल्य की गहरी समझ और सुरक्षा अंतर जैसी रक्षा रणनीति के साथ आती है। इस लेख में हम 2 मूलभूत और आपसी रूप से जुड़े सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे। एक, इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी व्यवसाय की असली कीमत क्या है। 2, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इस मूल्य के नीचे कितनी छूट पर खरीदना सुरक्षित है। एक, अंतर्निहित मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, अर्थ और महत्व। 1.1 परिभाषा। अंतर्निहित मूल्य वह अनुमानित मूल्य होता है जो एक व्यवसाय से भविष्य में उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह, कैश फ्लोज को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में गणना किया जाता है। यह एक प्रकार का वास्तविक मूल्य है, कंपनी के ब्रांड, प्रतिस्पर्धा, प्रबंधन और नकदी सृजन की क्षमता को मिलाकर उसका मूल्यांकन। वॉरेन बफेट कहते हैं, Intrinsic value is the discounted value of the cash that can be taken out of a business during its remaining life. Future cash flows, एक कंपनी अगले 5-10 वर्षों में कितनी नकदी पैदा कर सकती है। डिस्काउंट रेट, इस नकदी को वर्तमान मूल्य में बदलने के लिए किस दर से छूट दी जाए। आमतौर पर यह जोखिम और ब्याज दरों पर आधारित होती है। वित्तीय रिपोर्टिंग, आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह विवरण का अध्ययन। एस्टिमेटेड फ्री कैश फ्लो, निवेशक कंपनी के फ्री कैश फ्लो का विश्लेषण करते हैं, यानी कंपनी की ऑपरेशनल कमाई से पूंजीगत खर्च, केपेक्स, घटाने के बाद बची नकदी। उदाहरण, यदि किसी कंपनी का अनुमानित वार्षिक फ्री कैश फ्लो 500 रुपये करोड़ है और यह अगले 10 वर्षों तक इसी प्रकार बढ़ेगा, तो उसका वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू, निकालना संभव है। डिस्काउंट रेट का निर्धारण, छूट दर वह दर है जिस पर आप भविष्य की नकदी को आज की कीमत में बदलते हैं। बफेट अक्सर यूएस ट्रेजरी रेट या रिस्क फ्री रेट को आधार बनाते हैं, फिर उसमें एक जोखिम प्रीमियम जोड़ते। टर्मिनल वैल्यू, 10-15 वर्षों के नकदी प्रवाह का मूल्य निकालने के बाद आगे का एक समेकित अनुमान निकालना होता है, इसे ही टर्मिनल वैल्यू कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, निवेश में सुरक्षा की परत। सुरक्षा अंतर का सिद्धांत यह कहता है कि आपको किसी स्टॉक को उसकी आंतरिक, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम मूल्य पर खरीदना चाहिए, ताकि यदि आपने मूल्यांकन में थोड़ी गलती कर दी हो तो भी नुकसान की संभावना कम हो।
उदाहरण, मान लीजिए एक कंपनी की आंतरिक वैल्यू 1000 रुपये है। यदि आप इसे 700 रुपये पर खरीदते हैं तो आपके पास 300 रुपये का सुरक्षा अंतर है, यानी 30% छूट। बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम इसे निवेश में 3 शब्दों का संपूर्ण सूत्र कहते थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बफेट का निवेश दृष्टिकोण, दोनों सिद्धांतों का एक साथ प्रयोग। कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनी। बफेट कभी भी केवल सस्ती कंपनियों में निवेश नहीं करते। वे ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जिनका व्यवसाय मॉडल मजबूत है, जो नकदी पैदा कर सकती हैं और जिन्हें बाजार कम आंक रहा है। वे कहते हैं, It's far better to buy a wonderful company at a fair price than fair company at a wonderful price. मूल्य और कीमत में अंतर। वैल्यू व्यवसाय की वास्तविक उपयोगिता या कमाई की शक्ति। प्राइस बाजार में उस स्टॉक के लिए दी जा रही रकम। बफेट बार बार यह दोहराते हैं कि प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। क्यों निवेशक अक्सर गलती करते हैं? बाजार की भावनाओं के प्रभाव। अक्सर निवेशक भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, लालच में ज्यादा भुगतान करते हैं या डर में कम कीमत पर बेच देते हैं। इससे मूल्यांकन का संतुलन बिगड़ता है। अंतर्निहित मूल्य की उपेक्षा। बाजार में हाइप और मीडिया खबरें निवेशकों को उस मूलभूत विश्लेषण से भटका देती हैं जो अंतर्निहित मूल्य का निर्धारण करती है। सुरक्षा अंतर की अनदेखी। यदि आप स्टॉक को उसके सही मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर खरीदते हैं तो बाजार के गिरने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। बफेट के वास्तविक उदाहरण। अमेज़न, समझ और मूल्यांकन का संतुलन। बफेट ने वर्षों तक अमेज़न में निवेश नहीं किया क्योंकि वे उसके मूल्यांकन को लेकर सुनिश्चित नहीं थे। लेकिन जब उन्हें इसकी नकदी सृजन क्षमता समझ में आई और मूल्य उचित लगा, तब उन्होंने निवेश किया। यही इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का व्यवहारिक उदाहरण है। कोका कोला, दीर्घकालिक निवेश का उत्कृष्ट उदाहरण। बफेट ने कोका कोला को उसकी दीर्घकालिक ब्रांड वैल्यू, स्थिर नकदी प्रवाह और कम कीमत पर खरीदकर दशकों तक रखा और भारी मुनाफा कमाया। इन सिद्धांतों को व्यक्तिगत निवेश में कैसे लागू करें? गहराई से अध्ययन करें। वित्तीय विवरण पढ़ना सीखें। नकदी प्रवाह, लाभप्रदता और पूंजी की आवश्यकता समझें। जल्दी निर्णय न लें। स्टॉक्स खरीदने से पहले इंट्रिंसिक वैल्यू का मोटा-मोटी अंदाजा लगाएं। कम से कम 20-30% सुरक्षा अंतर बनाएं। अपने मूल्यांकन की पुष्टि करें। स्वतंत्र रूप से सोचें, बाजार की भीड़ के साथ न चलें। अपने अनुमान को बार बार चुनौती दें। इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वॉरेन बफेट के निवेश दर्शन के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये न केवल निवेशकों को अधिक लाभ कमाने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें नुकसान से बचाने का भी कार्य करते हैं। बफेट का संदेश स्पष्ट है, निवेश केवल कीमत देखने से नहीं होता, बल्कि मूल्य समझने से होता है। यदि आप किसी व्यवसाय की आंतरिक वैल्यू को समझते हैं और उसे पर्याप्त छूट पर खरीदते हैं, तो आप जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं और यही दीर्घकालिक समृद्धि की कुंजी है। क्वालिटी लॉन्ग टर्म होल्डिंग। वॉरेन बफेट का निवेश दृष्टिकोण सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। गुणवत्ता की कंपनियों में दीर्घकालिक निवेश करो। उनका मानना है कि समय चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट, का सबसे बड़ा सहयोगी है और यह शक्ति केवल तब प्रकट होती है जब निवेश अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए किया जाए। उनका प्रसिद्ध कथन, "Our favorite holding period is forever", न केवल उनकी सोच को दर्शाता है, बल्कि निवेश के लिए एक सुदृढ़ मार्गदर्शिका भी प्रदान करता है। एक मानसिकता, न केवल रणनीति। अल्पकालिक व्यापार बनाम दीर्घकालिक निवेश। अल्पकालिक व्यापार, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बाजार की अस्थिरता, अफवाहों और भावना पर आधारित होता है। इसके विपरीत, दीर्घकालिक निवेश व्यवसाय की मूलभूत गुणवत्ता, उसकी स्थिरता और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित होता है। बफेट की दृष्टि, समय को मित्र बनाओ। बफेट समय को एक मित्र मानते हैं, विशेषकर तब जब आप एक मजबूत व्यवसाय में निवेश करते हैं। उनका मानना है कि उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियां समय के साथ अधिक मजबूत होती जाती हैं। गुणवत्ता की परिभाषा, बफेट के मानदंड। बफेट निवेश के लिए किसी कंपनी को गुणवत्ता वाली तभी मानते हैं जब वह निम्नलिखित मापदंडों पर खरी उतरे। स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। बफेट ऐसी कंपनियां पसंद करते हैं जिनका उपभोक्ता के दिमाग में गहरा स्थान हो, जैसे कोका कोला, गिलेट, एप्पल। ऐसा ब्रांड उपभोक्ताओं की वफादारी सुनिश्चित करता है। A strong brand can give a company the pricing power others envy. इकोनॉमिक मोट। मोट एक ऐसा शब्द है जिसे बफेट ने लोकप्रिय किया।
इसका अर्थ है कि कंपनी के पास कोई ऐसी विशिष्ट ताकत हो जो उसे प्रतियोगिता से सुरक्षित रखे। ब्रांड वैल्यू जैसे कोका कोला, पेटेंट और बौद्धिक संपदा जैसे फार्मा कंपनियां, नेटवर्क इफेक्ट जैसे गूगल, एप्पल, कम लागत पर निर्माण जैसे वॉलमार्ट, भरोसेमंद और सक्षम प्रबंधन। बफेट मानते हैं कि buy into a business that's so good an idiot could run it because someday one will। लेकिन फिर भी वे प्रबंधन की पारदर्शिता, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग को बहुत महत्व देते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लाभ। चक्रवृद्धि का प्रभाव, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप एक अच्छा व्यवसाय लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो उसका लाभांश, डिविडेंड्स, लाभ, प्रॉफिट्स और शेयर मूल्य में वृद्धि सब मिलकर चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। टैक्स लाभ। प्रत्येक बार खरीद बिक्री पर कर देना पड़ता है, लेकिन दीर्घकालिक होल्डिंग से आप बार बार टैक्स देने से बचते हैं और आपके रिटर्न का नेट मूल्य अधिक होता है। मानसिक शांति और स्थिरता। अल्पकालिक ट्रेडिंग की तुलना में दीर्घकालिक निवेश अधिक मानसिक शांति देता है क्योंकि आप रोजाना के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। व्यवहारिक सिद्धांत, धैर्य और अनुशासन की भूमिका। कुछ न करना भी एक निर्णय है। बफेट कहते हैं कि अधिकतर समय अच्छा निवेशक वही होता है जो कुछ नहीं करता जब तक कोई ठोस कारण न हो। वे अपनी होल्डिंग्स में बदलाव नहीं करते। द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। बाजार की भावनाओं से ऊपर उठना। वे बाजार के शोर को अनदेखा करके मूलभूत आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब सब बेच रहे होते हैं तब वे खरीदते हैं और जब सब खरीद रहे होते हैं तब वे सतर्क रहते हैं। दीर्घकालिक निवेश के वास्तविक उदाहरण। कोका कोला। बफेट ने कोका कोला में 1988 में निवेश किया। आज भी यह उनकी सबसे बड़ी होल्डिंग्स में से एक है। वजह? विश्व प्रसिद्ध ब्रांड, दीर्घकालिक ग्राहक वफादारी। एप्पल। हाल के वर्षों में बफेट ने एप्पल में भारी निवेश किया। उन्हें एप्पल सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं बल्कि एक ग्राहक आधारित व्यवसाय, कंज्यूमर लॉयल्टी बिजनेस लगता है। It's probably the best business I know in the world। Buffett on Apple। व्यक्तिगत निवेशकों के लिए मार्गदर्शन। गुणवत्ता पर ध्यान दें, सस्तेपन पर नहीं। हर सस्ता स्टॉक एक अवसर नहीं होता। बफेट कहते हैं कि एक सस्ता व्यवसाय जो घटता जा रहा है उससे बेहतर है कि आप एक महंगा व्यवसाय खरीदें जो लगातार बढ़ रहा हो। धैर्य रखें, यह सबसे बड़ा निवेश गुण है। शेयर बाजार का समय तय करना मुश्किल है, लेकिन यदि आपने एक अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो समय आपके पक्ष में काम करेगा। कंपनी के साथ सहयात्री बने। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो केवल चार्ट नहीं खरीदते, आप उस व्यवसाय में भागीदार बनते हैं। इसीलिए व्यवसाय को समझें, भरोसा करें और उसके साथ दीर्घकालिक सहयात्री बने। गुणवत्ता और दीर्घकालीन दृष्टिकोण वॉरेन बफेट की निवेश रणनीति का केंद्रीय स्तंभ है। वे मानते हैं कि निवेश की सफलता इस पर निर्भर करती है कि आपने कैसी कंपनी चुनी, उस पर कितना विश्वास किया और उसे आपने कितने समय तक होल्ड किया। इस दर्शन को अपनाने से निवेश में स्थिरता आती है, अनावश्यक लेन देन से बचा जा सकता है और अंततः निवेशक समय के साथ समृद्ध बन सकता है। समझ, ज्ञान, विविधता, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वॉरेन बफेट के निवेश दर्शन का एक मूल मंत्र है। नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। इसका सार है कि हर व्यक्ति के पास कुछ विशेष क्षेत्रों का ज्ञान और अनुभव होता है, वही उसका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है। बफेट मानते हैं कि निवेश को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम केवल उन्हीं व्यवसायों में निवेश करें जिन्हें हम वास्तव में समझते हैं, न कि केवल सुनी सुनाई बातों या बाजार की अफवाहों के आधार पर। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है? सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का अर्थ है आपके व्यक्तिगत ज्ञान और समझ की सीमा। यह वह क्षेत्र है जहां आप किसी उद्योग के मूल सिद्धांतों को समझते हैं, कंपनी की कार्यप्रणाली को पहचान सकते हैं और जोखिम व संभावनाओं का मूल्यांकन आत्मविश्वास से कर सकते हैं। यह बौद्धिक ईमानदारी की एक कसौटी है जहां आप मानते हैं, मैं यह नहीं जानता,
इसलिए मैं इसमें निवेश नहीं करूंगा। यह सिद्धांत बफेट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बफेट मानते हैं कि अज्ञानता सबसे बड़ा निवेश जोखिम है। यदि आप किसी व्यवसाय के नकदी प्रवाह, प्रतियोगिता, नियामक वातावरण या उपभोक्ता व्यवहार को नहीं समझते, तो उस व्यवसाय में निवेश करना जुए के समान है। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यू आर डूइंग। वॉरेन बफेट। विशेषज्ञता का लाभ। जब आप अपने क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वास से निर्णय ले सकते हैं। आप अवसर और खतरे दोनों को बेहतर समझते हैं। व्यवहारिक उदाहरण, बफेट का निवेश व्यवहार। तकनीक से दूरी। पहले के वर्षों तक बफेट ने टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल से दूरी बनाए रखी क्योंकि उन्होंने माना कि वे इनका भविष्य और व्यवसाय मॉडल पूरी तरह नहीं समझते। एप्पल में निवेश। हालांकि एप्पल एक टेक कंपनी है, लेकिन बफेट ने इसे एक कंज्यूमर लॉयल्टी बिजनेस के रूप में देखा, यानी ग्राहक व्यवहार और ब्रांड वफादारी पर आधारित। यह उनके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आता था, इसलिए उन्होंने इसमें भारी निवेश किया। क्रिप्टोकरेंसी से दूरी। बफेट ने बार बार कहा है कि वे बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को नहीं समझते, इसलिए वे इनमें निवेश नहीं करेंगे। उनके अनुसार यदि कोई चीज उत्पादन नहीं करती तो उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कैसे बनाएं और पहचानें? अपने ज्ञान का आत्मविश्लेषण करें। अपने अनुभव, पेशेवर पृष्ठभूमि, पढ़ाई या व्यवसाय के आधार पर यह पहचानें। किन उद्योगों या कंपनियों की कार्यप्रणाली आप समझते हैं? किस तरह के वित्तीय बयान आप आत्मविश्वास से पढ़ सकते हैं? क्या आप उस व्यवसाय के ग्राहक, आपूर्तिकर्ता या प्रतियोगी व्यवहार को समझते हैं? स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। बफेट कहते हैं, It's not how big the circle is that counts. It's how well you define the boundaries. बड़ा ज्ञान जरूरी नहीं, लेकिन उसकी स्पष्ट सीमा जानना अनिवार्य है। जहां ज्ञान खत्म होता है, वहीं से जोखिम शुरू होता है। निवेशकों की आम गलतियां और सीख। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में निवेश करना। बहुत से निवेशक उस उद्योग में पैसे लगाते हैं जिसे वे नहीं समझते, सिर्फ इसलिए कि सभी लोग निवेश कर रहे हैं। यह व्यवहार अक्सर नुकसान की ओर ले जाता है। विशेषज्ञ की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करना। केवल एनालिस्ट रिपोर्ट या यूट्यूब वीडियो देखकर निवेश करना उधार की समझ है, या आपको खुद की जिम्मेदारी से दूर करता है। अपने ज्ञान को बढ़ाना, लेकिन धीरे। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को समय के साथ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह एक धीमी और सचेत प्रक्रिया है, पढ़ाई, अनुभव और विश्लेषण के माध्यम से। व्यक्तिगत निवेशक के लिए व्यावहारिक निर्देश। क्या करें? सिर्फ उन कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं। कंपनी के व्यवसाय मॉडल, नकदी प्रवाह और प्रतियोगिता का मूल्यांकन करें। हर निवेश से पहले अपने ज्ञान की सीमा जांचें। क्या न करें? जटिल व्यवसाय या उन क्षेत्रों में निवेश न करें जहां तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता हो और आपके पास वह न हो। सिर्फ इसलिए न खरीदे कि किसी और ने कहा या बाजार में चर्चा है। समझ ही सफलता की कुंजी है। वॉरेन बफेट का सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हर निवेशक की सबसे बड़ी ताकत उसकी सीमित लेकिन स्पष्ट समझ है। बाजार में सफलता पाने के लिए हर अवसर को पकड़ने की जरूरत नहीं, केवल उन्हीं अवसरों को पकड़े जिन्हें आप वास्तव में समझते हैं। यह सिद्धांत सादगी, अनुशासन और आत्मज्ञानी दृष्टिकोण की मांग करता है, और यही उसे अन्य निवेश सिद्धांतों से अलग बनाता है। बाजार की आवाज से दूरी, इमोशनल डिसिप्लिन। वॉरेन बफेट ने जीवन भर निवेशकों को एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली बात समझाने की कोशिश की है। Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. इस वाक्य में निवेश की पूरी भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन, की नींव छिपी है। बफेट मानते हैं कि निवेश में सबसे बड़ी चुनौतियां बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती हैं: लालच, डर, अधीरता और भीड़ मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी। निवेशक यदि अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख लें, तो वे औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भावनाओं का निवेश पर प्रभाव। लालच। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है, लोग सोचते हैं कि यह हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इस उम्मीद में वे बिना मूल्यांकन किए अधिक मूल्य पर खरीद लेते हैं। डर।
जब बाजार गिरता है तो लोग घबराकर अपने अच्छे निवेश भी बेच देते हैं, सिर्फ इसलिए कि और नुकसान न हो जाए। भीड़ मानसिकता। सब लोग खरीद रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं, या सब बेच रहे हैं, मुझे भी निकलना चाहिए। ये वाक्य निवेश की सबसे आम और सबसे विनाशकारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। बफेट का भावनात्मक अनुशासन सिद्धांत, मूल दर्शन। बाजार एक मिजाजी प्राणी है। बफेट अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने मिस्टर मार्केट की अवधारणा दी। मिस्टर मार्केट एक ऐसा साथी है जो हर दिन आपके दरवाजे पर आकर किसी कंपनी के शेयर का अलग अलग मूल्य बताता है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। बफेट कहते हैं, You don't have to agree with Mr. Market. You only take advantage of his folly. सही समय अक्सर अप्रिय होता है। जब बाजार में डर छाया हो, अखबारों में मंदी की खबरें हों और निवेशक घबराए हुए हों, तब असली अवसर पैदा होते हैं। लेकिन इन्हें पहचानना और उन पर कार्य करना केवल उन्हीं के लिए संभव होता है जो भावनात्मक रूप से अनुशासित हों। व्यवहारिक उदाहरण, बफेट की रणनीति में भावनात्मक अनुशासन। 2008 की मंदी में खरीदारी। जब पूरी दुनिया वित्तीय संकट से जूझ रही थी और अधिकांश निवेशक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब बफेट ने गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनियों में निवेश किया और बाद में भारी मुनाफा कमाया। टेक बबल से दूरी। 1999 से 2000 में जब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में उबाल था, बफेट ने इनमें निवेश नहीं किया। सब उन्हें पुराना सोच मानते थे, लेकिन बाद में जब बबल फूटा तो उन्होंने नुकसान नहीं उठाया। निवेश में भावनात्मक अनुशासन कैसे विकसित करें? स्पष्ट निवेश योजना बनाएं। दीर्घकालिक लक्ष्यों को परिभाषित करें। किस कंपनी में, क्यों और कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, यह स्पष्ट रखें। नियमित मूल्यांकन करें, लेकिन प्रतिक्रिया न करें। अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से देखें, लेकिन बाजार की हर हलचल पर प्रतिक्रिया न दें। याद रखें, वॉलेटिलिटी इज नॉट रिस्क, इमोशनल रिएक्शन इज रिस्क। जोखिम सहनशीलता को समझें। हर निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है। अपने मन और वित्तीय स्थिति को समझकर ही निर्णय लें। शोर से दूरी बनाएं। हर दिन की खबरें, टीवी विशेषज्ञों की राय, सोशल मीडिया की चर्चाएं, ये सब अल्पकालिक शोर हैं। बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। भावनात्मक अनुशासन बनाम तकनीकी विश्लेषण। तकनीकी विश्लेषण चार्ट, ट्रेंड और संकेतकों पर आधारित होता है। भावनात्मक अनुशासन मानसिक स्थिरता, धैर्य और आत्मनियंत्रण पर आधारित होता है। बफेट के अनुसार तकनीकी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है अपने आप पर नियंत्रण। भावनात्मक अनुशासन ही असली ताकत है। वॉरेन बफेट के अनुसार निवेशक का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, उसकी अपनी भावनाएं। बाजार की आवाज, शोर, डर और लालच, ये सभी दबाव बनाते हैं, लेकिन सफल निवेशक वही है जो इन दबावों को पहचान सके और फिर भी शांत चित्त से मूल्य आधारित निर्णय ले सके। भावनात्मक अनुशासन न केवल आपको गलतियों से बचाता है, बल्कि आपको बाजार में उत्पन्न होने वाले सबसे अच्छे अवसरों को भी पहचानने और उसका लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। सारांश। वॉरेन बफेट के प्रमुख निवेश सिद्धांत, ऋण और नकद प्रवाह, डेट कैश फ्लो फोकस। परिचय। वॉरेन बफेट का निवेश दर्शन जोखिम से बचाव, टिकाऊ व्यवसायों और मजबूत वित्तीय स्थिति पर आधारित है। उनका एक स्पष्ट सिद्धांत है, We never want to count on the kindness of strangers to meet tomorrow's obligations. इसका अर्थ है, जो कंपनियां उच्च ऋण पर निर्भर हैं, वे अस्थिर हैं। जबकि जिनके पास स्थिर, मजबूत और सकारात्मक फ्री कैश फ्लो (FCF) है, वे लंबे समय तक टिकाऊ रहती हैं और संकट के समय में भी मजबूती से खड़ी रहती हैं। उच्च ऋण से परहेज क्यों? बफेट की मूल सोच। बफेट का मानना है कि उधार ली गई पूंजी से संचालित व्यवसायों में टिकाऊपन नहीं होता। ब्याज दरों में बदलाव, नकद प्रवाह की कमी या उद्योग में गिरावट ऐसी कंपनियों को दिवालिया बना सकती है। Leverage is the only way a smart guy can go broke. वॉरेन बफेट। कर्ज का असर। ब्याज का बोझ लाभ में कटौती करता है,
लचीलापन कम करता है, मंदी या आपात स्थिति में कंपनी के पास कम विकल्प रहते हैं। धारणा को नुकसान, निवेशक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कर्जग्रस्त कंपनियों को संदेह की दृष्टि से देखती हैं। कैश फ्लो दीर्घकालिक मूल्य का सूचक। फ्री कैश फ्लो (FCF) क्या है? FCF ऑपरेटिंग नकद प्रवाह, पूंजीगत व्यय, कैपेक्स। यह उस नकदी को दर्शाता है जो कंपनी अपने व्यवसाय के संचालन के बाद खर्च करने के लिए बचा सकती है, जैसे ऋण चुकाने के लिए, लाभांश देने के लिए, पुनर्निवेश या अधिग्रहण के लिए। क्यों पसंद करते हैं बफेट FCF? यह कंपनी की वास्तविक लाभप्रदता दर्शाता है। नकद प्रवाह अधिक होने से कंपनी स्वयं के विकास में निवेश कर सकती है। संकट के समय यह सुरक्षा की कुंजी बनता है। बफेट का विश्लेषण दृष्टिकोण, ऋण और नकद प्रवाह का संतुलन। ऋण से इक्विटी अनुपात जितना कम, उतना बेहतर, 0.3 से नीचे आदर्श। ब्याज कवरेज अनुपात ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 5x या उससे अधिक। फ्री कैश फ्लो लगातार और बढ़ती प्रवृत्ति होनी चाहिए। कर्ज का उपयोग यदि है तो उत्पादक निवेश में लगाया गया हो। व्यवहारिक उदाहरण, बफेट के निवेश में इसका प्रभाव। कोका कोला। न्यूनतम कर्ज, स्थायी फ्री कैश फ्लो, वैश्विक ब्रांड के कारण नकदी सृजन की क्षमता। एप्पल, भारी मात्रा में नकदी रिजर्व, लगातार बढ़ता हुआ FCF। कर्ज का रणनीतिक उपयोग, लेकिन नियंत्रण में। GE लेमन ब्रदर्स से दूरी। बफेट ने भारी ऋण और जटिल वित्तीय ढांचे वाली कंपनियों से दूरी बनाई। 2008 की मंदी में कई ऐसे संस्थान गिरे जिनका कर्ज बहुत ज्यादा था। व्यक्तिगत निवेशकों के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन। क्या करें? निवेश से पहले कंपनी का ऋण प्रोफाइल जांचें। FCF ट्रेंड को 5-10 वर्षों तक देखें। संकटकाल जैसे कोविड-19, 2008 में कंपनी का व्यवहार देखें। क्या न करें? सस्ती दिखने वाली लेकिन उच्च ऋणग्रस्त कंपनियों में निवेश न करें। केवल आय पर ध्यान न दें, बल्कि नकदी प्रवाह को केंद्र में रखें। वित्तीय अनुशासन ही असली ताकत है। वॉरेन बफेट के लिए कोई भी कंपनी सिर्फ लाभ में होने के कारण अच्छी नहीं होती, वह कंपनी मजबूत नकदी प्रवाह, कम ऋण और स्वनिर्भर संचालन के आधार पर परखी जाती है। Cash is to a business as oxygen is to an individual, never thought about when it is present, the only thing in mind when it is absent. इसलिए निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात है ऐसे व्यवसायों की पहचान करना जो कर्ज के सहारे नहीं, बल्कि नकदी की ताकत पर टिके हों। जोखिम नियंत्रण, कम कर्ज और स्थिर नकदी से संभव। बफेट का चयन केवल वित्तीय रूप से मजबूत व्यवसाय। वॉरेन बफेट का प्रमुख निवेश सिद्धांत, चक्रवृद्धि की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। परिचय। वॉरेन बफेट ने जब से निवेश की शुरुआत की, उन्होंने समय को अपना सबसे बड़ा सहयोगी माना। उनका मानना है कि धैर्य, गुणवत्ता और समय का मिलाजुला प्रभाव, यानी चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट, ही किसी साधारण निवेशक को भी असाधारण परिणाम दिला सकता है। My wealth has come from combination of living in America, some lucky genes, and compound interest. वॉरेन बफेट। चक्रवृद्धि क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज वह प्रक्रिया है जिसमें आपके निवेश से मिलने वाला लाभ दोबारा निवेश किया जाता है, जिससे अगली बार ब्याज मूलधन प्लस ब्याज पर लगता है और यह चक्र चलता रहता है। सरल उदाहरण, मान ले आपने 1 लाख रुपए सालाना 10% रिटर्न पर निवेश किया। वर्ष मूल्य 1,10,000, 5 1,61,051, 10 2,59,374, 20 6,72,750, 30 17,44,940। यह वृद्धि केवल मूलधन के कारण नहीं, बल्कि ब्याज पर ब्याज के कारण होती है। यही चक्रवृद्धि की शक्ति है। बफेट की रणनीति, कम खरीदें बेचे, अधिक टिके रहें। कम लेन देन, कम कर और कम लागत। हर बार शेयर खरीदने और बेचने पर ब्रोकरेज फीस, STT, कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इससे रिटर्न कम हो जाते हैं। बफेट का मंत्र, Our favorite holding period is forever. दीर्घकालिक होल्डिंग, अधिक चक्रवृद्धि। जब आप एक अच्छे व्यवसाय को लंबे समय तक होल्ड करते हैं, लाभांश भी निवेश होते हैं। कंपनी का विकास आपके पूंजी का विकास बनता है। व्यवहारिक उदाहरण, बफेट की चक्रवृद्धि यात्रा। बफेट की व्यक्तिगत संपत्ति का उदाहरण। बफेट की कुल संपत्ति का 90% से अधिक हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद कमाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश शुरू किया, 11 वर्ष की उम्र में, और इसे लगातार कंपाउंड होने दिया।
कोका कोला, एप्पल और अमिक्स जैसे निवेश। इन कंपनियों में बफेट ने दशकों तक निवेश बनाए रखा और समय के साथ उन्होंने भारी लाभांश कमाया। शेयर मूल्य में कई गुना वृद्धि देखी। बिना बार बार ट्रेडिंग के ही अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई। चक्रवृद्धि का मनोविज्ञान। चमत्कार नहीं, धैर्य का विज्ञान। चक्रवृद्धि पहले कुछ वर्षों तक धीमा लगता है, लेकिन 15-20 वर्षों के बाद इसका प्रभाव तेजी से बढ़ता है। बफेट इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अनुशासन और धैर्य की परीक्षा। बहुत से निवेशक जल्दी मुनाफा देखकर बेच देते हैं, जिससे चक्रवृद्धि का असर अधूरा रह जाता है। सफल निवेशक वही होता है जो बाजार की हलचलों से विचलित न हो, अच्छा व्यवसाय पहचाने और उससे जुड़ा रहे। टैक्स, खर्च और चक्रवृद्धि, बफेट की चेतावनी। बार बार ट्रेडिंग से बचें। हर बार बेचने पर कर और फीस लगती है, यह आपके रिटर्न को धीरे धीरे खत्म कर देती है। You pay very high price in the stock market for a cheery consensus. टर्नओवर से बचें। फंड्स या पोर्टफोलियो जो बार बार शेयर बदलते हैं, वे असल में अधिक कमाई नहीं, बल्कि अधिक लागत पैदा करते हैं। व्यक्तिगत निवेशक के लिए व्यवहारिक रणनीतियाँ। जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उतना अधिक चक्रवृद्धि लाभ। गुणवत्ता में निवेश करें। ऐसी कंपनियां जो दीर्घकालिक वृद्धि करें। निवेश को बनाए रखें। बार बार बेचने से बचें। लाभांश को पुनर्निवेश करें। लाभांश भी चक्रवृद्धि का हिस्सा बनते हैं। धैर्य रखें। 10-20 वर्षों का नजरिया अपनाएं। चक्रवृद्धि, निवेश की अलौकिक शक्ति। वॉरेन बफेट की निवेश सफलता केवल अच्छे स्टॉक्स चुनने में नहीं, बल्कि उन्हें लंबे समय तक टिकाकर रखने में है। उन्होंने हमें सिखाया है कि द की टू इन्वेस्टिंग इज नॉट इंटेलिजेंस बट पेशेंस। चक्रवृद्धि तभी प्रभावशाली बनती है जब आप जल्दी शुरू करें, लगातार निवेश करें और अपने निवेश को समय के साथ बढ़ने दें। अब तक आपने बफेट के सभी प्रमुख निवेश सिद्धांतों को कवर कर लिया है। एक व्यापार दृष्टिकोण, बिजनेस माइंडसेट। 2 अंतर्निहित मूल्य और सुरक्षा अंतर, इंट्रिंसिक वैल्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 3 गुणवत्ता और दीर्घकालिक होल्डिंग, क्वालिटी लॉन्ग टर्म होल्डिंग। 4 समझ ज्ञान विविधता, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। 5 भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन। 6 ऋण और नकद प्रवाह, डेट कैश फ्लो। 7 चक्रवृद्धि की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग।